नमस्कार, आप देख रहे हैं FS91 न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है ईद उल फितर से, जिसका इंतजार पूरे भारत के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमान बेसब्री से कर रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है और अब सबकी नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ईद का फैसला चांद दिखाई देने पर ही होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में ईद आखिर किस दिन मनाई जाएगी। क्या इस साल 20 मार्च को ईद होगी या फिर 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद उल फितर। इसी को लेकर सऊदी अरब से भी बड़ी खबर सामने आ रही है और भारत में भी चांद देखने की तैयारियां तेज हो गई हैं। आइए आपको इस खबर की पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की, क्योंकि हर साल ईद की तारीख को लेकर सबसे पहले नजर सऊदी अरब पर ही जाती है। सऊदी अरब में चांद देखने के लिए विशेष कमेटियां बनाई जाती हैं, जिन्हें मून साइटिंग कमेटी कहा जाता है। ये कमेटियां अलग अलग शहरों में दूरबीन और आधुनिक उपकरणों की मदद से आसमान का निरीक्षण करती हैं, ताकि शव्वाल का चांद दिखाई देने की पुष्टि की जा सके। खगोलीय विशेषज्ञों के अनुसार इस बार 19 मार्च की शाम को चांद दिखाई देने की संभावना जताई जा रही है। अगर उस दिन चांद दिखाई देता है तो 20 मार्च को सऊदी अरब में ईद उल फितर मनाई जाएगी। लेकिन अगर चांद दिखाई नहीं देता तो रमजान के 30 रोजे पूरे किए जाएंगे और फिर अगले दिन ईद मनाई जाएगी। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत में ईद का फैसला स्थानीय चांद देखने वाली समितियां करती हैं। भारत में रुयते हिलाल कमेटी और विभिन्न शहरों की धार्मिक समितियां आसमान में चांद देखने के बाद ही ईद का ऐलान करती हैं। अगर 19 मार्च की शाम भारत में चांद दिखाई देता है तो 20 मार्च 2026 को पूरे देश में ईद उल फितर मनाई जाएगी। लेकिन अगर उस दिन चांद दिखाई नहीं देता तो रमजान के 30 रोजे पूरे किए जाएंगे और फिर 21 मार्च को पूरे भारत में ईद मनाई जाएगी। ईद का त्योहार मुसलमानों के लिए बेहद खास होता है। पूरा महीना रमजान में रोजा रखने के बाद ये दिन खुशी, इबादत और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। ईद के दिन सुबह मुसलमान ईदगाह या मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। इसके बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं और खुशियां बांटते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी बहुत अहम माना जाता है, इसलिए मुसलमान ज़कात और फितरा भी अदा करते हैं। जैसे जैसे रमजान का महीना खत्म होने के करीब आता है, वैसे वैसे बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है। देश के कई शहरों में इन दिनों बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने परिवार के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और सेवइयां खरीद रहे हैं। बच्चों में भी ईद को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि इस दिन उन्हें ईदी भी मिलती है। दूसरी तरफ मस्जिदों और ईदगाहों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ईद की नमाज के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है, ताकि लोग शांति और सुकून के साथ ईद की नमाज अदा कर सकें। फिलहाल पूरे देश की नजर 19 मार्च की शाम को दिखाई देने वाले चांद पर टिकी हुई है। अगर उस दिन चांद दिखाई देता है तो 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। लेकिन अगर चांद दिखाई नहीं देता तो 21 मार्च को ईद उल फितर मनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर ईद की अंतिम तारीख का फैसला चांद दिखाई देने के बाद ही होगा। जैसे ही चांद दिखाई देने की पुष्टि होती है, पूरे देश में ईद का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही चांद दिखाई देने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होती है, हम आपको इसकी सबसे पहले जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए FS91 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट। धन्यवाद।